नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहुणं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापीक छिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार की 99 गाथा। पुस्तक में पेज नंबर 51। देखो लास्ट है नीचे का पेरा। प्रश्न कल ये बात आ गई थी, क्योंकि अपने परिणाम के स्वभाव को कोई द्रव्य कभी कोई द्रव्य नहीं छोड़ता, यानी उल्लंघन नहीं करता। इसके बाद ये कह रहे हैं ऐसा वस्तु स्वभाव समझे बिना कहीं बाहर से धर्म नहीं आ जाएगा। वस्तु स्वभाव समझे नहीं और बाहर से धर्म लेना चाहे, है ना, कहीं से भी, तो कहते वो धर्म वहां से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बाहर में है ही नहीं। जहां से होगा वहीं से तो आएगा ना धर्म। आत्मा का धर्म आत्मा में है, तो आत्मा के आश्रय से वो धर्म प्रकट होगा। बाहर में आत्मा का धर्म नहीं है, तो बाहर के आश्रय से कभी आत्मा का धर्म प्रकट नहीं होगा। हम लोगों ने क्या किया आज तक? धर्म प्राप्त करने के लिए बाह्य साधन तो अनंत बार किए, लेकिन आत्मा को अंतर साधन कभी नहीं बनाया। आत्मा में अनंत शक्तियों के साथ में करण नाम का एक गुण है कि नहीं? करण नाम का गुण, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। तो करण नाम का गुण क्या बताता है कि तेरे धर्म का साधन तेरे में है, तेरे से बाहर तेरे धर्म का साधन नहीं है। अब ये क्या करता है कि अपने में ही अपने धर्म का साधन नहीं ढूंढता, बाकी सब जगह धर्म का साधन ढूंढता है। ये गलती हो रही है। ये सबसे बड़ी जो विपरीतता ये है कि जहां धर्म जहां होगा, जैसे वो एक उदाहरण देते हैं, गुरुदेव श्री देते हैं कि एक बुढ़िया की सुई खो गई, अब वो अंधेरे में ढूंढ रही। तो किसी ने कहा क्या कर रही हो? कि तुम सुई ढूंढ रही हो। कि यहां क्या मिलेगी? उजाले में ढूंढो। तो वो ट्यूबलाइट के प्रकाश में घर के बाहर आई और वहां ढूंढने लगी, नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि अरे अंधेरे में जहां खोई है वहां प्रकाश करके ढूंढो। प्रकाश में ढूंढो का मतलब क्या है? कि जहां वो सुई खोई है वहां प्रकाश करके ढूंढो। और उसके बदले जहां खोई है वहां अंधेरा था, इनने कहा कि प्रकाश में ढूंढो। तो जहां प्रकाश था वहां सुई खोजने चली जावे तो सुई कभी मिलने वाली नहीं है। इसी तरह हम लोगों ने आज तक यही किया। जैसे देखो किया कि लकड़ी के भारे बेचने से लखपति नहीं हुआ जा सकता, उदाहरण दिया गुरुदेव ने। किंतु हीरा माणिक की परख करना सीखे तो उसके व्यापार से लखपति होता है। आया? ये तो दृष्टांत है। ये दृष्टांत क्यों कह रहे हैं ऐसा? कि देखो वो तो ऐसा भी होगा, हीरा माणिक का परख भी आती हो और पुण्य का उदय नहीं हो तो लखपति नहीं बने। ये तो एक दृष्टांत रूप में इस बात को समझना। सामान्य तो क्या बोला जाता है कि लकड़ी के भारे बेचने से थोड़ी लखपति होगा, लखपति होना तो ऐसा। उसी प्रकार अंतर के चैतन्य हीरे को परखने की कला से ही धर्म की कमाई हो सकती है। ये बस चैतन्य स्वभाव को परखने की कला। अभी जो बात चल रही थी 17-18 नंबर की गाथा में, है ना, कि परद्रव्यों के व्यामोह में इतना त्रस्त है कि उसी समय पर्याय में स्वभाव का जानपना होने पर भी ये जो जानपना है सोई मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। ये जो जानना है ना, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। और क्या किसकी प्रसिद्धि में पड़ा रहता है 24 घंटे? कि वो पर पदार्थों की गेयों की प्रसिद्धि में पड़ा रहता है। बस ये अधर्म का मूल है ना। धर्म का मूल भी यहीं से निकलेगा और अधर्म का मूल भी यहीं से है। क्या? अपने स्वभाव का प्रति समय तिरस्कार कर रहे हैं। ज्ञान की पर्याय में प्रति समय स्वभाव जानने में आ रहा है
और हम प्रति समय निषेध कर रहे हैं कि नहीं, आत्मा जानने में नहीं आता, और आत्मा प्रति समय जानने में आ रहा है, और निषेध भी प्रति समय हो रहा है। इसका नाम अधर्म। और आत्मा प्रति समय जानने में आ रहा है और उसका प्रति समय स्वीकार हो कि यही में, यही में, यही में, यही में, इसका नाम धर्म। इतना सा है बस। इसके अतिरिक्त किन्हीं बाह्य क्रियाकांडों से या शुभ राग से धर्म की कमाई नहीं होती। क्यों नहीं होती शुभ राग से और बाह्य क्रियाकांड से? कि देखो, शुभ राग है वो तो स्वयं अधर्म है, पुण्य नहीं, पुण्य है, धर्म नहीं है। धर्म नहीं है माने कड़क शब्दों में कहें तो क्या बोलेंगे कि धर्म नहीं है वो क्या है, कि अधर्म है। और जड़ जड़ और क्रियाकांड जिसको हम बाहर में बोलते हैं वो सब जड़ की क्रिया है। तो जड़ की क्रिया से आत्मा को धर्म हो, यानी ये तो ऐसी बात हुई कि पड़ोसी को लॉटरी खुली और अपन लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए। लॉटरी किसको खुली है? पड़ोसी को। ये तो कह सकते हो आप हम करोड़पति के पड़ोसी हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम करोड़पति हैं, क्योंकि लॉटरी उसको खुली है ना। तो जड़ की क्रिया से आत्मा को धर्म हो जाए, अरे धर्म तो नहीं होगा, लेकिन जड़ की क्रिया से आत्मा को धर्म मानेगा तो धर्म के लायक भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि पौद्गलिक क्रियाओं से आत्मा को धर्म माना तो हो गया काम उसका पूरा, मिथ्यात्व का पोषण हो गया पूरा पूरा। इसलिए अंतर में सूक्ष्म दृष्टि करे तो समझ में आ सकता है। सूक्ष्म दृष्टि का मतलब क्या है? किसे कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि? कि जिस दृष्टि में आत्मा पकड़ में आवे उसका नाम सूक्ष्म दृष्टि है, और जिस दृष्टि में आत्मा पकड़ में नहीं आवे तो भले वो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो, ज्ञान इतना ज्ञान का उघाड़, और कसाई की ऐसी मंदता के मर के 9वें ग्रेवक चला जाए, तो भी आचार्य कहते हैं वो स्थूल दृष्टि है। आत्मा पकड़ में आया कि नहीं आया, प्रश्न ये है। जिस ज्ञान में आत्मा पकड़ में नहीं आवे, जिस श्रद्धा में आत्मा पकड़ में नहीं आवे, उस ज्ञान को सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म दृष्टि नहीं कहते। हां, ऐसा वस्तु में जिस काल में जो परिणाम होता है वह सत्य है, और 3 काल के परिणाम अपने अपने काल में सत्य है। ऐसे परिणामों में द्रव्य वर्तमान वर्त रहा है, वह द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य ऐसे त्रिलक्षण वाला है। उत्पाद वे द्रव्य ऐसे 3 भिन्न भिन्न लक्षण नहीं, किंतु उत्पाद वे द्रव्य ये तीनों मिलकर द्रव्य का एक लक्षण है। ये क्या कहते बात आई कि द्रव्य उत्पाद वे द्रव्यात्मक है, तो ये 3 लक्षण नहीं है, एक लक्षण की त्रिरूपता है। त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, ये शब्द का प्रयोग किया था, है ना। तो ये इस तरह लेना उसको। भाई अपने ज्ञान में तू ऐसा निर्णय कर कि द्रव्य में जिस समय जो परिणाम है उस समय वही सत्य है। अभी क्या बाकी रखा इसमें? एक एक लाइन अगर पढ़ो गंभीरता से, कि जिस द्रव्य में जिस समय जो परिणाम है उस समय वही सत्य है, उसके अलावा अन्य सब असत है। और मैं क्या हूं? तो कहते हैं मैं उसका ज्ञाता हूं, उसमें कोई फेरफार करने वाला नहीं हूं। ऐसा जानने से पर्याय के राग का स्वामित्व और अंश बुद्धि दूर हो जाती है ना। और द्रव्य के लक्ष्य से सम्यक्त और वितरागता प्रकट होती है। यह है कि जब परिणाम का ज्ञाता हो गया, मैं परिणाम का फेरफार करने वाला नहीं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं ज्ञाता हूं। तो मैं पना किधर आया? मैं पना उस त्रिकाली स्वभाव में आएगा, और त्रिकाली स्वभाव में मैं पना आएगा तो कहते हैं राग का स्वामित्व टूट जाएगा एक, और अंश बुद्धि दूर हो जाएगी। मैंने पर्याय, अंश बुद्धि माने क्या होता है? तो अंश बुद्धि माने एक समय की पर्याय में जो अपने पने की बुद्धि है, उस पर्याय जितना हम अपने को स्वीकार करते हैं वो बुद्धि खत्म हो जाएगी। मैं तो त्रिकाल शाश्वत रहने वाला एक पदार्थ हूं। प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न द्रव्य के उत्पाद वे द्रव्य उस द्रव्य की सत्ता पहचानी जाती है। देखो क्या कहते हैं कि किसी भी द्रव्य की सत्ता को पहचानने का साधन क्या?
उस द्रव्य की उत्पाद वे द्रव्यता, उससे वो द्रव्य पहचाना जाएगा। तो चेतन की उत्पाद वे द्रव्यता चेतन रूप होगी, जड़ की उत्पाद वे द्रव्यता जड़ रूप होगी, है ना। अब हम जड़ के उत्पाद वे द्रव्य से तो चेतन की पहचान करते हैं, है ना, और चेतन के उत्पाद वे द्रव्य का पता ही नहीं। कहां से पहचान होती है अपनी? आत्मा कैसा? पंचेंद्री, ये पंचेंद्री आत्मा मानना, ये आत्मा से आत्मा की पहचान है कि जड़ से आत्मा की पहचान? बोलो, इंद्रियां तो जड़ है। अरे इंद्रियां तो जड़ है। अरे इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तने वाला ज्ञान जो कि खंड खंड रूप है, उसको भी आचार्य ज्ञान वो कहते हैं, हम ज्ञान नहीं कहते। आया? वो भी वास्तव में क्या है? जड़ को प्रसिद्ध करने वाला होने से वो भी जड़ है। कैसा ज्ञान है वो? इंद्रिय ज्ञान कैसा ज्ञान है? किसको प्रसिद्ध करता है वो? इंद्रिय ज्ञान प्रसिद्ध किसको करता है? रूप, रस, गंध, वर्ण और शब्द को प्रसिद्ध करता है। इंद्रिय ज्ञान से कभी आत्मा जानने में नहीं आता। तो जिसने इंद्रियों वाला आत्मा को माना, इंद्रिय ज्ञान वाला आत्मा को माना, वास्तव में उसने आत्मा को माना ही नहीं, क्योंकि इंद्रियां तो आत्मा को प्रसिद्ध कर ही नहीं सकती। इंद्रियों के माध्यम से कहा जाने वाला जो इंद्रिय ज्ञान है वो भी वास्तव में जड़ को प्रसिद्ध करता है, और जड़ को प्रसिद्ध करता है ये इसलिए एक न्याय से उस ज्ञान को जड़ कहा, एक न्याय से उस ज्ञान को रूपी कह दिया, क्योंकि रूपी को प्रसिद्ध करे वो रूपी, क्योंकि आत्मा को प्रसिद्ध नहीं करे। तो जो आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा को प्रसिद्ध नहीं करे तो उसे आत्मा का ज्ञान कहना कि नहीं कहना? क्यों कहें हम उसे आत्मा का ज्ञान? क्योंकि जिस ज्ञान में आत्मा प्रसिद्ध नहीं होवे उस ज्ञान को आत्मा का ज्ञान कौन कहे? वो तो जड़ है। इस तरह द्रव्य इंद्रिय भावेंद्रिय से भी दृष्टि हट जाती है। ये यहां पे कह रहे हैं कि भाई वो तो द्रव्य भिन्न है, समझे? उस द्रव्य पहचान, एक द्रव्य के उत्पाद वे द्रव्य द्वारा दूसरे द्रव्य की, एक द्रव्य के उत्पाद वे द्रव्य द्वारा दूसरे द्रव्य की सत्ता नहीं जानी जाती, और हम यही प्रयत्न करते हैं। शरीर में रोटी नहीं आई, उस परिणाम द्वारा पुद्गल द्रव्य की सत्ता जानी जाती है। गुरुदेव के उदाहरण बड़े विचित्र होते हैं कि शरीर में रोटी नहीं आई, संयोग नहीं हुआ रोटी का, तो उससे कौन पहचाना गया? किसकी पहचान हुई? पुद्गल द्रव्य की पहचान हुई। किंतु उसके द्वारा जीव के धर्म परिणाम नहीं पहचाने जा सकते, और सारी जगत इसी को धर्म मानता है कि नहीं मानता? आज हमारे उपवास है, उपवास माने तप, तप माने तप से होती है निर्जरा, निर्जरा माने धर्म। उपवास का स्वरूप तो पता नहीं। शरीर में रोटी नहीं आना, तो इससे तो पुद्गल पहचाना गया। शरीर पुद्गल और रोटी पुद्गल, और उससे तुमने आत्मा के धर्म की पहचान करी, है कि नहीं? है ना? ज्ञानी का भी, ज्ञानी क्या उपवास के दिन रोटी खाते हैं? ज्ञानी उपवास के दिन भी रोटी नहीं खाते और बिना उपवास के दिन भी रोटी नहीं खाते, क्योंकि आत्मा रोटी खाता ही नहीं। समझ में आया? बस अज्ञानी उससे अपनी पहचान करता है और ज्ञानी उससे अपनी पहचान नहीं करता। रोटी तो ज्ञानी और अज्ञानी कोई नहीं खाता। बोलो, खाता है कोई? हाँ? कैसे गले उतरे ये बातें, है ना? किंतु उसके आगे धर्म की पहचान, रोटी नहीं आई, वहां पुद्गल द्रव्य ही अपनी परिणाम धारा में वर्तता हुआ उस परिणाम के द्वारा लक्षित होता है। उस रोटी का परिणमन ग्रास रूप नहीं होना, उस ग्रास का परिणमन, आगे ना समझ, पूरी प्रक्रिया उस रूप नहीं हुआ तो वो तो नहीं हुआ, तो वो तो रोटी का परिणमन है। उसमें आत्मा का क्या है? हर गलती से हम आत्मा की पहचान करते हैं। और उस समय आत्मा क्या करता है फिर? तो उस समय आत्मा अपने ज्ञानादि परिणामों द्वारा लक्षित होता है कि मैं रोटी नहीं आने संबंधी ज्ञान आत्मा में होता है। रोटी आने नहीं आने की क्रिया आत्मा में नहीं होती। आत्मा में क्या होता है? उस संबंधी ज्ञान होता है। आत्मा ज्ञान से पहचाना जाता है, हम रोटी से पहचान करते हैं आत्मा की। जिस द्रव्य के जो परिणाम हो उनके द्वारा द्रव्य को पहचानना चाहिए, यह है द्रव्य की सच्ची पहचान। और गलती क्या हुई? पंडित जी ने लिखा ना, टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा
अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना, यह जीव अजीव तत्व की सच्ची श्रद्धा है। और अपन क्या करते? पहली बात तो अपने को अपना पता ही नहीं, अब पर के अंश को ही अपना अंश मानते हैं और अपने अंश का तो पता ही नहीं। वहां कह रहे हैं अपने को आप रूप जानो, ये मैं हूं, और पर का अंश अपने में मत मिलाओ बिल्कुल भी। और अपना अंश क्या है? अपना अंश माने जानना, उस जानने को पर में मत मिलाओ और पर की क्रिया को आत्मा में मत मिलाओ। जानना वो शुद्ध रूप से आत्मा की क्रिया है, और पुद्गल का इधर से उधर होना, जो कुछ भी होना, ये शुद्ध रूप से पुद्गल की क्रिया है। पुद्गल को पुद्गल के खाते में खतो नहीं करो और आत्मा की क्रिया की आत्मा के खाते में खतो नहीं करो। ख्याल में आ गया? भाई अपने दुकान में कोई माल लेने आता है तो अपने यहां पे बहुत अकाउंट है, क्या कराओ? किसी अपने कहा, अपने अकाउंटेंट से कहा कि भैया ये इतना माल बिका है, इसकी एंट्री करो क्योंकि उधार बिका है। अब वो कोई सा भी खाता खोले और उसी खाते में उसकी एंट्री करने लग जाए, चलेगा? पहला प्रश्न क्या होगा इसका? अकाउंटेंट का पहला प्रश्न क्या होगा? कौन ले गया है, किसके खाते में एंट्री करनी है? तो यहां भी तो वही करना, ये तो सिखा रहे हैं, अकाउंटेंसी तो सिखा रहे हैं। यहां क्या कर रहे हैं कि जिसके खाते में है उसके खाते में डाल दे। पुद्गल के खाते में पुद्गल की क्रिया को डालो, जीव के खाते में जीव की क्रिया को डालो। एक दूसरे के खाते में एक दूसरे की क्रिया क्यों डालते हो? इतनी सी बात है, वो ज्यादा लंबी चौड़ी थोड़ी। उसके द्वारा द्रव्य को पहचानना चाहिए, उसके बदले एक द्रव्य के परिणाम दूसरे द्रव्य ने किए, ऐसा जो मानता है उसने वस्तु के परिणाम स्वभाव को नहीं जाना, अर्थात सत को नहीं जाना। देहाश्रित कर क्रिया आपको मानत शिवमग चारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे। एक भजन में आता है कि नहीं आता है कि तूने अपनी आत्मा को नहीं जाना, हम तुझे कैसा ज्ञानधारी कहें। क्या करता है कि देहाश्रित करी क्रिया, कि क्रिया तो हुई देह आश्रित, और माना अपने को मोक्ष मार्ग। देहाश्रित करी क्रिया आपको मानत शिवमग चारी रे, अपने को मोक्ष मार्गी मानता है। किसकी क्रिया से? देह की क्रिया से। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आपा नहीं जाना तूने, कि अगर ऐसा तू मानता है तो तूने अपने को नहीं जाना है, तू कैसा ज्ञानधारी है। ये भजनों में सीख दी, ये पूजा में सीख दी। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, ये पूजा में सिखाया। मतलब कहां नहीं है शास्त्रों में, ये बात कहां नहीं है, सब जगह। भजन पढ़ोगे तो उसमें मिलेगी और पूजा पढ़ोगे तो उसमें मिलेगी, सब में मिलेगी, है ना। देखो यहां पे कहते हैं वस्तु सत है और सत का लक्ष्य उत्पाद वे द्रव्य, इसलिए वस्तु के स्वभाव से ही प्रति समय उत्पाद वे द्रव्य होते हैं। तो दूसरा उसमें क्या करेगा? या तो ज्ञाता रहकर वीतरागता करेगा, या फेर फार करने का अभिमान करके मिथ्या भाव करेगा। दो काम कर सकते हैं कि वस्तु का परिणमन हो रहा है, उस वस्तु, सारी जगत की सब वस्तुओं में परिणमन हो रहा है। आत्मा दो काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है? कि या तो वीतराग भाव करे, ज्ञाता रहकर वीतराग भाव करे। सब परिणमन का ज्ञाता, तो सब परिणमन का ज्ञाता हुआ तो वहां वीतराग भाव आएगा। या तो वो कर सकता है, या क्या कर सकता है कि फेर फार करने का अभिमान करके, फेर फार करके नहीं, हाँ, फेर फार अगर कर देता होता तो फिर मिथ्या भाव नहीं होता, वो फिर तो समय दर्शन हो जाता उसको। फेर फार करने का अभिमान करके क्या करता है कि मिथ्या भाव करेगा। दो काम कर सकता है, मैंने या तो ज्ञाता दृष्टा रह करके वीतराग भाव प्रकट करके ज्ञानी हो जाए, या फेर फार करने का अभिमान करके मिथ्या भाव करे। ये दो काम आत्मा कर सकता है, किंतु पदार्थ में तो कुछ भी फेर फार नहीं कर सकता। बोलो ज्ञानी नहीं कर सकता कि अज्ञानी नहीं कर सकता है? अरे ज्ञानी भी नहीं कर सकता और अज्ञानी भी नहीं कर सकता। अज्ञानी मानता है इसलिए अज्ञानी है, और ज्ञानी वैसा मानता नहीं, इसका नाम ज्ञानी है। ना तो ज्ञानी करेगा ना अज्ञानी करेगा।
कर्ता कर्म अधिकार काय के लिए लिखा आचार्य देव ने? और सर्व विशुद्ध देखो सबसे बड़ी बात, पर द्रव्य की स्वामित्व बुद्धि छुड़ाने के लिए खाली एक जीव अजीव अधिकार लिखा, क्योंकि जीव पर द्रव्य की स्वामित्व बुद्धि तो कभी कभी छोड़ देता है। अब मेरा कोई संबंध नहीं है, अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अंदर से कर्ता बुद्धि का जो रस है ना, वो बड़ी मुश्किल से जाता है। क्या मतलब? मेरी सब तरह से निवृत्ति है भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस इतना बोल रखा है कि जो भी करो मुझसे पूछ के करना। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ फिर तुम्हारा? निवृत्ति का मतलब क्या हुआ ये बताओ? जो तुमको करना है करो, मेरी जानकारी में होना चाहिए, मुझसे पूछना, मुझसे सलाह लेना, मतलब क्या हुआ? वो कर्ता बुद्धि का जो रस है। इसलिए आचार्य देव ने कर्ता कर्म अधिकार स्वतंत्र लिखा और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार लिखा ना, जो मोक्ष अधिकार पूरा हुआ समय सार में। और उसके बाद 307 नंबर की गाथा से 415 नंबर तक की गाथा, यानी 108 गाथाओं में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार लिखा। वो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार भी एक तरह से कर्ता कर्म अधिकार का ही दूसरा रूप है। और 76 अधिकार में पहले कर्ता कर्म अधिकार लिख दिया, सबसे बड़े अधिकार। और बंद अधिकार में जाओगे तो बंद अधिकार में भी कर्ता कर्म की भ्रांति तोड़ाने के लिए बहुत सारी बातें कही कि मैं दूसरों को मारता हूं, मैं दूसरे को बचाता हूं। तो आचार्य भगवान ने कहा कि तू उसका आयु कर्म लेता है या उसको आयु कर्म देता है? कि दूसरे मुझे मारते हैं, दूसरे मुझे बचाते हैं, कि वे तुझे आयु कर्म देते हैं या वे तेरा आयु कर्म लेते हैं? माने दो अधिकार तो स्पेशल लिखे ही, और बंद अधिकार में भी इस बात को कदम कदम पर कितनी गाथाएं लिखी आचार्य देव ने। बोलो, मैं मारता हूं अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, ये मान्यता अज्ञान है जिनवर कहे है भव्य जन। और हर गाथा में जिनेंद्र भगवान की साक्षी दी। ये जितनी भी इस तरह की गाथाएं आई ना, कर्ता कर्म को मेटने की गाथाएं, है ना, इन हर गाथाओं में जिनवर कहे, ऐसा जिनेंद्र देव कह रहे हैं। गुरुदेव श्री ने भी आज एक बात बोली थी, आपने याद ध्यान दिया हो उस ओर तो। क्या बोला था? कहा तो 3 लोग के नाथ की साक्षात सुनी हुई वाणी है ना। एक जगह और आएगा अभी, हम तो यहां कहां आप पढ़े, ये बहुत आएगा। ये नैरोबी के प्रवचनों में तो बहुत खोल के गुरुदेव ने बोला है। देखो, जीव के व्रत करने के भावों के कारण द्वारिका नगरी जलने से बच गई और कोई व्रत करने वाला नहीं रहा, इसलिए द्वारिका नगरी जल गई। ऐसा जो मानता है उसे वस्तु के स्वभाव की खबर नहीं। अब होता है, ये सब चलता है दुनिया में, है ना। ये जो शांति धारा की बीमारी चली है आजकल सब जगह, वो ये चली है कि लोगों को बड़ी तकलीफ में है तो भगवान के ऊपर शांति धारा करो। और वो कौन सुना रहा था मेरे को, मेरे साथ कौन गया था आज सुबह पार्श्वनाथ जी में? नवीन गया था। तो नवीन 2 किस्से मेरे को सुना रहा था आज रास्ते में, कि उनकी अंतिम स्थिति को बचाने के लिए शांति धारा करा के यहां से ले गए, और वो शांति धारा वहां तक नहीं पहुंची, इतने में वो शांत हो गए। अरे क्या जैन दर्शन में कौन सा गृहीत मिथ्यात्व है? मुनिराज का पक्षालन नहीं होता, मुनिराज का अभिषेक नहीं होता। भगवान का कौन सा अभिषेक होता है? उपसर्ग है भगवान के ऊपर अभिषेक करना। ये कलश ढालो रे, कलशा ढालो रे, क्या ढालो कलशा? गीले कपड़े से जिनेंद्र परमात्मा की, वो भी खाली प्रतिमा है, इसलिए प्रतिमा में सफाई का उद्देश्य है और कुछ नहीं है। ये जितना भी कलशा ढालो रे, ये सब भगवान के ऊपर उपसर्ग करते हैं हम लोग। सच्चाई यही है, स्वीकार करे कि नहीं करे, जो परंपरा जहां चल रही है अपन उसमें कुछ बोलते भी नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि कल से ढालना भगवान के ऊपर, ये मस्तकाभिषेक करना, ये करना, ये सब जैन परंपरा नहीं है बिल्कुल भी। भगवान आप भगवान हो गए ना। मुनिराज, अब जब मुनिराज स्नान नहीं करते, अरिहंत का कैसा स्नान? और बहुत से जगह तो हम अभिषेक नहीं देखें जब तक हम भोजन नहीं करते। कौन सा न्याय हुआ है? अभी क्या बोले किसको, है ना। देखो ये सब
होता क्या है, इसके बहाने बस पैसा इकट्ठा करना है, धंधा चल गया सब जगह। क्या करो, किसी जीव के क्रोध के कारण द्वारिका जल गई ऐसा भी नहीं है, द्वीपायन मुनि के कारण जली। अरे द्वीपायन मुनि निमित्त है भैया, एक एक परमाणु का वहां जलने का काल था। और ये देखो इतना गजब का प्रसंग है, ये इसमें है अपने 138 नंबर का कलश है समय सार में, उसमें है ना, ये तेरा पद नहीं है, ये अपद है, अपद है, वो वाला पद है ना, उसमें गुरुदेव श्री ने प्रवचन में इतना गजब ढंग से इस प्रसंग को सुनाया कि रोंगटे खड़े हो जाएं, कि जिस समय नेमिनाथ भगवान ने ये घोषणा की और जिस समय द्वीपायन मुनि के पास क्षमा मांगने के लिए कृष्ण और बलदेव गए, तो उन्होंने इशारा किया था 2 उंगली दिखा करके, क्या कि तुम 2 के अलावा कोई नहीं बचेगा। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि चलो और सब का तो जो होगा सो होगा, लेकिन अपने माता पिता को तो निकालें। तो वो अपने महल में गए और महल में रथ में माता पिता को बिठाया, घोड़े हाथी जो भी जोतना था जोत दिया, हिला नहीं रथ। तो कृष्ण और बलदेव स्वयं उनके पास साथ उस रथ के साथ जुट गए, और जैसे ही जुटे और रथ को खींचने लगे, आकाशवाणी हुई, तुम 2 के अलावा कोई नहीं बचेगा, निकल जाओ यहां से। और वो दरवाजा गिरा और अपने माता पिता को नहीं बचा पाएगा। बोलो, इतने प्रचंड बल के कि जिनको 3 खंड के अधिपति अपन लोग कहते हैं, और 3 खंड के अधिपति थे, अर्धचक्री होते हैं ना नारायण को, अर्धचक्री होते हैं ना। जब नारायण की ये दशा, क्या करेगा परिणाम, वस्तु का परिणाम बने। उनकी आयु का 6 उसी तरह से होने का था, कितना प्रयत्न कर लिया, 2 बचोगे, 2 के अलावा तीसरा नहीं बचेगा। अब बचा पाए अपने सामने, गुरुदेव बोलते हैं कि वो दृश्य की कल्पना तो करो जरा, कि अपने सामने अपना परिवार जल रहा हो, माता पिता जल रहे हो, रानियां जल रही हो, बेटा बेटी जल रहे हो, सारी संपत्ति जल रही हो, और देखने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। पानी डालने की कोशिश की, पानी से तो आग बुझेगी, तो पानी 6 महीने तक वो पानी तेल रूप परिणमित हो गया। अभी कौन सा परमाणु को कौन बदलेगा, बोलो, विचार तो करो जरा। ये प्रथमान योग के दृष्टांत है ना, ये द्रव्यान योग में वस्तु की स्वतंत्रता का वर्णन किया, लेकिन प्रथमान योग में इसके उदाहरण है कि नहीं। पानी से आग बुझती है, तो पानी लाकर के आग में डाला तो आग और भड़की, माने उस समय वो पानी भी तेल रूप परिणमित हो गया। बोलो अभी क्या करेंगे। हाँ तो ऐसे ही, हाँ ये सब हुआ कि नहीं, ये बस तो ये हो गया। मैंने करे क्या जीव, देखो विचार, यही बात। और अब और यहां जब द्रव्यान योग में ये सिद्धांत बोले जाए कि एक द्रव्य, नहीं, अब प्रथमान योग में उसके उदाहरण पढ़ लो, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण पढ़ लो ऐसे। आदिनाथ भगवान आहार के लिए निकले, अब 6 महीने तक आहार के लिए निकल रहे हैं, रोजाना आहार का विकल्प उनको उठता है और वो निकलते हैं। अरे पेट में रोटी का दाना जाने की योग्यता नहीं थी, तो 6 महीने तक लोग, ऐसा नहीं कि रोटियां नहीं थी लोगों के घरों में, हैं, कितनी संपत्ति ले लेकर के आ रहे हैं, हमारे महाराजा, लेकिन किसी भले आदमी को यह भाव नहीं आ रहा कि आहार के लिए निकल रहे हैं, 2 रोटी शांति से खिला दे उनको। आपको एक नहीं, लोगों को आहार दान देने की विधि पता नहीं थी। भाई साहब, जिस राज्य का चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती जैसा कुशल प्रबंधक हो, अभी क्या बोला जाए उसको, तो माने भरत चक्रवर्ती जैसा राजा हो, चक्रवर्ती तो बाद में बने वो, है ना, और स्वप्न आया बाद में, फिर उनको जो भी हुआ, 6 महीने तक आहार नहीं मिलने की योग्यता थी तो नहीं मिला। पहले क्यों नहीं आया वो, बोलो। मैंने भगवान 6 महीने घूमते रहे, बाद में तुमको सपना आवे, क्या मतलब इसका, है ना, क्या मतलब इससे ये निकलता है ना कि उनके पेट में वो 6 महीने तक आहार का एक कण भी जाने की योग्यता नहीं थी। तीर्थंकरों का ये हाल है भैया,
कि जो तीर्थंकर भी पर द्रव्य को अपने अनुसार पर विकल्प आया ना, रोजाना आहार के लिए निकले ना 6 महीने। हाँ मैंने वही देखो, गजब विचित्रता देखो कि तीर्थंकरों को जन्म से लेकर जब तक वो दीक्षा नहीं लेवे तब तक वो देव पुनीत भोजन करते हैं। उन देवों को नींद आ गई थी वहां पे क्या क्या हो गया था? देव आकर, चलो लोगों को विधि पता नहीं थी, देवों को कभी आज तक हमने इनकी भोजन की व्यवस्था की, आज ये मुनि हो गए है ना, तो मुनि हो गए तो दीक्षा कल्याणक मनाने तो सब आ गए, और जब आहार के लिए निकले तो सारे देवताओं को नींद आ गई। 6 महीने पहले सपना आया, 6 महीने बाद आया, 6 महीने जिस दिन आहार के लिए निकले थे, चलो एक आध दिन समझ में आता है, दूसरे दिन किसी को सपना दे देते। या उस समय तो देवों का आगमन पृथ्वी पर होता था ना, मैंने सौधर्म इंद्र वगैरह आते थे कि नहीं आते थे, है ना। मनुष्यों को चलो विधि मालूम नहीं भी होगी, चलो पहली बार आदिनाथ भगवान मुनि बने, देव आकर के विधि बता देते। वो तो विधि की कक्षा ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, नहीं ले सकते थे कक्षा, कि चलो आप भगवान आहार के लिए निकल रहे हैं, मैं तुमको आहार की विधि बताता हूं। लेकिन विकल्प तक नहीं आया। सोचो जरा, जब तीर्थंकरों की यह व्यवस्था है, क्योंकि जिनका पुण्य लोक में सर्वोत्कृष्ट पुण्य कहा जाता है, तीर्थंकर प्रकृति से उत्कृष्ट पुण्य कोई नहीं होता, है ना। ऐसा उत्कृष्ट पुण्यधारी जीवों की यह स्थिति कि 6-6 महीने तक आहार के लिए घूमने पर भी आहार का एक कण नहीं मिले। अपन कौन सा पुण्य लेकर के आए हैं, जरा बता, विचार करना, है ना। क्या है उनके सामने, और पूरी दुनिया को परिणमन कराने चले। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ये कह रहे हैं यहां पे, हाँ देखो क्या कह रहे हैं, द्वारिका नगरी का प्रत्येक पुद्गल अपने परिणाम की धारा में वर्त रहा द्रव्य है ना। मैंने सच है कि प्रथमान योग के एक एक दृष्टांत को इस द्रव्यान योग की दृष्टि से पढ़े ना, तो अपने को ख्याल आवे कि देखो प्रथम द्रव्यान योग में तो सीधी सीधी स्वतंत्रता बताई है, लेकिन प्रथमान योग में भी एक एक घटनाक्रम को अगर आप देखोगे, वस्तु स्वभाव को सिद्ध करता है हर घटनाक्रम। यही है बात, है ना। क्योंकि प्रथमान योग है क्या, प्रथमान योग जैन सिद्धांतों के उदाहरण हैं। आगे समझ में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अपने प्रवाह क्रम में, अपने स्वकाल में उसके परिणाम हुए। उस समय जलने की योग्यता थी, जब जले। व्रत या क्रोध आदि जीव के परिणाम में भिन्न भिन्न वर्तते हैं, उनमें एक के परिणाम के कारण दूसरे के परिणाम हो या रुकें, ऐसा मानने वाला मूड है। बोलो, अरे द्विपायन मुनि भी तो चले गए थे छोड़ के, कि मेरे निमित्त से नहीं जले। और मैं शायद एक दिन चर्चा की थी, तो कहा था कि देखो द्विपायन मुनि को द्वारिका से जाने का परिणाम आया, लेकिन कपड़े पहनने का परिणाम नहीं आया। कि नेमिनाथ ने तो यह कहा था ना, द्विपायन मुनि के निमित्त से जलेगी, मुनि के निमित्त से जलेगी। कपड़े पहन लेते तो द्विपायन मुनि रहते ही नहीं। ऐसा परिणाम क्यों नहीं आया? क्योंकि परिणाम भी परिणमन व्यवस्था के अनुरूप ही परिणाम आते हैं। वो सत है उस समय का। सोचो जरा, विचार तो करो कैसे कैसे न्याय है। भगवान कथित त्रिलक्षण वस्तु स्वभाव को उसने नहीं जाना है। क्या करें, वस्तु स्वभाव कैसा है भैया, एक 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 रचकण स्वतंत्र। वस्तु प्रति समय अपने उत्पाद वे द्रव्य को करेगी या पर के उत्पाद वे द्रव्य करने जाएगी, ये बताओ। तो वो दूसरे का करती है तो उसका कौन करता है, ये बताओ फिर। पर वस्तु भी अपने स्वभाव से ही उत्पाद वे द्रव्य वाली है, और दूसरे का करने क्यों जाए, वो भी तो कर रही है अपना उत्पाद वे द्रव्य। वस्तु अपने परिणाम, अपने वर्तमान परिणाम का उल्लंघन करके दूसरे का परिणाम करने जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। न हुआ है, न अनंत काल में कभी होगा, माने अज्ञानी कुछ भी। निमित्त के बल से उपादान में परिणाम हो, यह बात इसमें कहीं नहीं रहती है। बहुत से लोग कहते हैं निमित्त का प्रभाव तो पड़ता है,
क्या प्रभाव पड़ता है? आदिनाथ पर तो आदिनाथ का तो मारीच पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, सारा प्रभाव उल्टा पड़ गया था वहां तो। आदिनाथ, अरे अभी भगवान किसी की घोषणा करे कि ये जीव तीर्थंकर होने वाला है और विरुद्ध हो गया तो भगवान का प्रभाव तो नहीं पड़ा उस पर। भगवान से बड़ा निमित्त कोई नहीं ना। हाँ? और भगवान की प्रतिमा चुराने के लिए चोर आ जाते हैं तो भगवान की वीतरागता का प्रभाव नहीं पड़ा उन पे, चोर के ले जाते हैं उन्हीं को। नहीं होती चोरी भगवान की प्रतिमाओं की, तो भगवान की वीतरागता का प्रभाव चोरों पे पड़ना चाहिए ना, कि उनका चोरी का परिणाम मिट जावे वहां भगवान को देखते ही। बोलो क्या पड़े प्रभाव? कि एक वस्तु नहीं पड़ता, प्रत्येक वस्तु स्वयं नित्य परिणामी स्वभाव वाली है। परिणमन करता हुआ, देखो नित्य परिणामी का अर्थ कर रहे हैं, परिणमन करता हुआ ही नित्य स्वभाव है। नित्य परिणमन, एक समय के लिए भी परिणमन से रहित नहीं, ऐसा परिणमन स्वभाव, वो भी नित्य स्वभाव है। ऐसे स्वभाव में सदैव विद्यमान वस्तु स्वयं उत्पाद वे द्रव्य सहित है, ऐसा सानंद अनुमोदन करना। ये आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भैया ऐसा सानंद अनुमोदन करना, ये बात यहां हुई। अब आगे जो चर्चा चलेगी, अब जो इतनी भूमिका गुरुदेव ने क्यों बांधी, कि उनको मोतियों के हार का दृष्टांत देकर वस्तु के उत्पाद वे द्रव्य समझाते हैं। तो उत्पाद वे द्रव्य वस्तु को कैसे समझना मोतियों के दृष्टांत से, तो मोतियों के दृष्टांत की चर्चा अपन कल करेंगे।